सर जो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस का आपका लास्ट वैकेंसी था, इसके बाद ये वैकेंसी मेरी लास्ट थी। मैंने 2019 का भी डाला था, तो उसमें भी मेरा हुआ नहीं था। कुछ नंबरों से नॉर्मलाइजेशन के कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। देखिए, सबसे मेन चीज़ है कंटिन्यूटी, पढ़ाई की कंटिन्यूटी। उससे होता यह है कि अगर हम रोज़ 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर रोज़ पढ़ रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे दिमाग पे। हमारी जो स्मरण शक्ति है उस पर लगातार क्वेश्चन बने रहें, सब्जेक्ट वाइज चीज़ें तैयार होती रहें। 1-2 दिन या 1-2-3 महीने पढ़ने से कुछ नहीं होता है क्योंकि लेकिन जब इस पेपर का सिलेक्शन हुआ था तब मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी, क्योंकि कोचिंग में एक बार कोर्स पूरा हो जाने के बाद मुझे लगता है कि जितना अच्छा आप घर पे पढ़ सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है वो आने वाली है और हम इस समय कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड 2019 बैच के और उससे पहले वाले जो भी भाई लोग हैं उनसे जानेंगे कि कैसे वो अपना एग्ज़ाम निकाले हैं और कैसे ही पहले प्रयास में भी आप सफल हो जाएं, ताकि असफल ना हो अगर आप भी एग्ज़ाम देते हैं। तो आज हमारे साथ एक भैया हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका सक्सेस स्टोरी क्या रही, इनकी सारी मतलब जो संघर्ष था इनका लाइफ का, और कैसे ये सिलेक्ट हुई उत्तर प्रदेश पुलिस में, इसके बारे में इनसे बातचीत करने वाले हैं। सर सबसे भैया पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशांक मिश्रा है। यस सर। और जनपद उन्नाव का निवासी हूँ मैं। कौन से बैच के सर आप सिलेक्टेड हैं? मैं 20 बैच का हूँ सिलेक्टेड। 19-20 में जी सर। मतलब पहले ही जैसे उत्तर प्रदेश का जो फॉर्म आपने फिलअप किया था, इसके पहले भी और कई फॉर्म भर चुके थे या फिर ये सर फर्स्ट ही था? नहीं, काफ़ी फॉर्म भर चुके थे, लेकिन अब समस्या एक थी कि सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी भी कारण की वजह से। भाई कहीं मेरी मेहनत अधूरी थी, कहीं लक नहीं काम करता है, इसी वजह से नहीं हो पाया था। सर मतलब स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती थी आपको? देखिए, ये इस समय तो जितना कंपटीशन हमारे यहाँ है नौकरियों को लेकर, तो हर जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं हर जगह पे भटक रहे हैं। किसी की एज ओवर हुई जा रही है, तो मतलब जैसे किसी ने सही समय से ना पढ़ाई किया या 1-2 साल थोड़ा सुस्त हो गए, तो इस वजह से उन लोगों को ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ते हैं। बाद में जैसे किए तो कंपटीशन इतना होने के कारण साल 2 साल में अगर बहुत अच्छा माइंड है, बहुत अच्छा है, लक है तुम्हारे साथ में, तो तुम सिलेक्शन दे सकते हो, नहीं तो फिर बाद में समस्याएं आने लगती हैं। अच्छा सर, आपकी एज कितनी थी जब आप ज्वाइनिंग किए थे? मतलब एज कितनी हो गई थी आपकी? तब मेरी एज 23 के अबाउट थी जब मैं। इसका मतलब जो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस का आपका लास्ट वैकेंसी था, इसके बाद ये वैकेंसी मेरी लास्ट थी। मैंने 2019 का भी डाला था, तो उसमें भी मेरा हुआ नहीं था। कुछ नंबरों से नॉर्मलाइजेशन के कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। 2018 वाले में सर, 2019 वाले में हुआ आपका? 2019। सर ये बताइए, जैसे कैसे तैयारी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कंटिन्यूटी, पढ़ाई की कंटिन्यूटी। उससे होता यह है कि अगर हम रोज़ 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर रोज़ पढ़ रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे दिमाग पे। हमारी जो स्मरण शक्ति है उस पर लगातार क्वेश्चन बने रहें, सब्जेक्ट वाइज चीज़ें तैयार होती रहें। 1-2 दिन या 1-2-3 महीने पढ़ने से कुछ नहीं होता है क्योंकि इतना कंपटीशन है भाई। कास्ट वाइज जो आती है, मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है, उसका इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर आप सोचो कि आप 2-3 महीने में तैयारी कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी आगे फाइनल मेरिट तक। इस सब्जेक्ट आपका सर कौन सा वीक था और कौन सा सब्जेक्ट अच्छा था जो आप इसमें पुलिस में? सब्जेक्ट वीक में देखिए, हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकता है कोई भी अच्छा पढ़ के, और रीजनिंग भी है, तो रीजनिंग अब तो थोड़ा अलग लेवल की आने लगी है, लेकिन रीजनिंग में भी कर सकते हैं। मैथ भी नॉर्मल ही ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो जीएस का पोर्शन होता है वो कितना भी आप पढ़ लीजिए तो आपके फेवर में कभी नहीं आता है वो। भाई उसमें इतना ज़्यादा दे देते हैं विस्तार में, क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। कुछ जो पेपर हैं उनमें से अब करंट में ज़्यादा वो लोग दिमाग लगाते हैं कि मतलब करंट में कितना ज़्यादा क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, लड़के क्या कैसे भ्रम में आए, कैसे वो प्रेशराइज्ड हो, इस वजह से। सर बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे सर, किस दिशा में मतलब कितना घंटे तैयारी करें वो, ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए, और किस किस परिस्थितियों में जैसे होता है कुछ लोग भटक जाते हैं, मतलब अभी जो लोग पहली बार वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो किस चीज़ से सर बचें? देखिए, सबसे मैं अपना एक मिशन बनाइए। जैसे वैकेंसी आ रही, नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप अपने सोचिए कि मुझे इस उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के साथ मुझको सिलेक्शन भी लेना है। देखिए, सबसे मेन इसमें होता है कि आपका एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम देने के बाद आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें एक अच्छा स्कोर खड़ा करें वहाँ तक के लिए।
क्योंकि देखिए एग्ज़ाम मेन होता है, बाकी तो रनिंग है, गांव के लड़के अधिकतर भर्ती होते हैं तो रनिंग वो कर लेते हैं। ठीक है, मेडिकल है तो मेडिकल लगभग लड़कों का सही होता है। भाई किस्मत किसकी ख़राब है या कोई जन्मजात कुछ वैसा है तो नहीं किया जा सकता है। तो होता ये है कि आप पहले तो मन बनाइए कि मुझे पढ़ना है और मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है। आप जितने पहले वाली भर्तियों के पेपर हैं सारे सेट उनके उठा लीजिए, उनमें आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से कहाँ से पूछा गया है। जितने भी 2018 में तो पेपर नहीं हुआ था, 2019 के ले लीजिए, 2020 के ले लीजिए, आपको काफ़ी सेट मिल जाएंगे, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उस हिसाब से आप तैयारी रखिए, क्योंकि इस समय जीएस में वो लोग काफ़ी करंट पूछ रहे हैं, मतलब पिछले 1-2 साल से लेकर के। तो आप उस बेस पे तैयारी करिए, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इस समय कोर्स है वो बहुत ज़्यादा विस्तार में है और आप इतनी जल्दी आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, जैसे टेस्ट वगैरह भी देते थे आप, जैसे जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो टेस्ट वगैरह भी देते थे कि नहीं? जी, सबसे मेन चीज़ इसमें ये है कि आप जैसे मान लो आपके पास अभी नोटिफिकेशन आया, पेपर होगा, लगभग 3-4 महीने लग जाएंगे पेपर होने में। तो हर महीने नहीं तो हर 15 दिन में, जैसे टाइम कम है आपके पास तो हर 15 दिन में आप एक सेट पेपर लीजिए और अपने आप को आप टेस्ट करते रहिए कि हम किस में कितना स्कोर कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। तो जो सब्जेक्ट आपका वीक हो उसमें अगले 15 दिनों के लिए आप अच्छा समय दीजिए, अच्छी तैयारी करिए, ताकि आपका वो देखिए इसमें 4 पोर्शन आते हैं। 4 पोर्शन में आपको हिंदी अगर अच्छी आती है, क्योंकि हिंदी आप पढ़ लेंगे तो हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, रीजनिंग है, मैथ भी है, लेकिन जीएस का पोर्शन जो है तो कम से कम जिसमें हम अच्छा स्कोर करें उसको हम बिल्कुल परफेक्ट करके रखें। उसमें मुझे किसी प्रकार कोई धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरिट आपको वही बनाएंगे। अच्छा सर, जैसे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो जैसे घर का प्रेशर या फैमिली का प्रेशर ऐसा कुछ आपके साथ घटित हुआ है? ये बहुत हुआ। देखिए एक लड़का जब 18 साल प्लस हो जाता है, अब उसकी नौकरी नहीं लगती है तो उसके ऊपर मेंटली प्रेशर और फैमिली का तो खैर कुछ नहीं होता है भाई। उनको पता है कि लड़का है, अब मेहनत कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत को लगातार देख रहे हैं। जो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, जो तुम्हारे गाँव के लोग हैं, उनको पता नहीं होता आप कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर आप बाहर निकल के 2 मिनट किसी के साथ बैठ बोल लिए, बतला लिए, तो उनको ये लगता है कि ये मतलब बस यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसका एक प्रेशर होता है, लेकिन उन प्रेशरों से आप बाहर निकलिए, क्योंकि वो अगर आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं होगा या आप परेशानी में होंगे तो आपको परिवार के अलावा आपका कोई साथ नहीं देगा। ठीक है, ना कोई रिलेटिव आपके साथ खड़ा होगा, ना कोई समाज का वो बंदा खड़ा होगा जो आपके लिए कुछ कमेंट कर रहा है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी फैमिली के जिम्मेदारियों को समझते हुए अपनी तैयारी करिए और कहीं कुछ कठिन नहीं है। बस ये है कि थोड़ा आप अपनी मेहनत को बढ़ाइए। मान लिया कहीं असफलता मिल भी रही है तो अगली बार तैयारी करें तो आप अपनी मेहनत को 2 गुना करें, 3 गुना करें बस। सर आपका स्कोर कितना था लगभग, कितना नंबर था लगभग? मैंने जब पेपर दिया था तो उस समय फाइनल मेरिट जो उठी थी वो उस समय जो मेरिट उठी थी वो 182 पॉइंट कुछ से उठी थी। अच्छा सर। जो पहली उठी थी, उसके बाद फाइनल मेरिट उठी थी वो 194 के लगभग उठी थी। तो उस समय मेरा स्कोर था 205 का। अच्छा सर, जैसे आप टेस्ट जब देते थे सर तो आप कितना स्कोर कर पाते थे, जैसे आपने जब टेस्ट दिया था? टेस्ट देखो यहाँ पे नॉर्मली टेस्ट देना तो क्वेश्चन अपने हिसाब से आते हैं। मान लो कौन कितना सोच पा रहा। जो वहाँ पेपर बनाते हैं उनका एक दायरा रहता है कि भाई इतना हमको लेके चलना है, मतलब बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर देना है कि वो मजबूर हो मतलब क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी है 1/4 की। तो जब जो नॉर्मल थे उनमें तो 120-130 प्लस हो जाता था, लेकिन जब क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर सबसे मायने रखता है, क्योंकि वहाँ हम एग्ज़ाम में बैठे हैं और यही 2 घंटे साबित करेंगे कि हम आगे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा या मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक वो प्रेशर हो जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तब मुझे 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने होते हैं और वहाँ पे प्रेशर होता है, साइन भी करने हैं, कापियाँ भी लेनी है और इधर देखना है, मतलब सब कुछ होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे अपने माइंड को स्थिर करके जितना ज़्यादा हो सके अपना समय, अपना फोकस अपने क्वेश्चन पे दीजिए। सर आप कोचिंग किया था या फिर सर सेल्फ स्टडी थी आपकी? मैंने कोचिंग की थी, लेकिन जब इस पेपर का सिलेक्शन हुआ था तब मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी, क्योंकि कोचिंग में एक बार कोर्स पूरा हो जाने के बाद मुझे लगता है कि जितना अच्छा आप घर पे पढ़ सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब सर ऑनलाइन वगैरह मतलब क्या 2019 में आपने ऐसा कोई कोर्स? हाँ, ऑनलाइन हुआ था भाई। हमने कोचिंग की थी, ऑफलाइन कोचिंग की थी। एक बार कोर्स पूरा हो गया था, उसके बाद मैं घर पे आ गया था। मैंने काफ़ी पेपर दिए हुए हैं, मेरा नेवी में भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन
किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया, थोड़ा घर वालों के प्रेशर से भी कि नहीं वहाँ नहीं जाना है। और उसके बाद मेरा एयरफोर्स में हुआ 0.25 से रह गया था। और उसके बाद मेरा आरपीएफ में भी मतलब जो नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, दरअसल कास्ट की वजह से भी है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ तो मेरी अच्छी खासी तैयारी थी, मतलब मैंने काफ़ी पढ़ा था, इतना पढ़ा था कि मुझे लगता था कि मैं जनरल की मेरिट को क्रॉस कर जाऊँ, इतना मुझे पढ़ना है। सर जैसे अब आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड हो गए, तो क्या सर आपने पढ़ाई रोक दिया है या फिर आगे का और पढ़ाई थोड़ा बहुत करते हैं कि आगे कुछ और सोच है? आगे का जब मैं यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था तो मुझे लगता था मैं आगे का पढ़ पाऊँगा, लेकिन ड्यूटी बहुत है, जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं एक पुलिस वाले के ऊपर। भाई कहीं भी कोई भी कुछ भी हो रहा है कि हम लोगों को कोई टाइम की पाबंदी नहीं होती है, कहीं कोई मामला है तो हम लोगों को जाना है। इस वजह से पढ़ाई पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभावित ज़रूर होती है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। और दोस्तों आपका भी कोई क्वेश्चन रहा करे तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दिया करिए, ताकि मैं जब भी आगे इंटरव्यू कर सकूं तो आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकूं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।